हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और सीटीईटी जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन करने की तिथि, परीक्षा कब है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सारी जानकारी इनके इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी जा चुकी है। 38 पेज का ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। पहली बार भरने वाले जो फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि सीटीईटी का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, इसके साथ साथ किस एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। सारी यहाँ पर जो बातें हैं वो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी हैं और कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये अच्छे से इसके बारे में बता सकूँ। तो आपको मैं बता दूँ, इसके जो फॉर्म हैं वो आज से ही भरे जा रहे हैं। ये देखिए 7 मार्च 2024 से और 2 अप्रैल 2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 7 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 तक, फिर से बता रही हूँ। और ये रात के 11:59 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फीस जमा करने की भी डेट सेम ही दे रखी है कि 2 अप्रैल 2024 तक सेम टाइम है। कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर नहीं मिल रहा है। और आपके एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर दे रखी है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 7 जुलाई 2024 को होगा। पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ दे रखा है। वीडियो को आराम से देखिएगा आप इसको, पूरी इसमें मैं आपको जानकारी दूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब बताऊंगी। तो आपको यहाँ पर आज से ही फॉर्म भर देना है, ज़्यादा रश ना हो कि आप लास्ट टाइम का वेट करें। इससे अच्छा कि अगर आपको आज से ही फॉर्म भरने का लग रहा है तो आज से ही भर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो जारी होता है पूरा। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ इसमें समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो को देख के तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा 7 जुलाई को आपका फिर से इसमें पूरा दे रखा है। और एक बात और है कि अगर जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑनलाइन मोड पे फॉर्म भरा जाएगा, सभी को पता है। तो सीटीईटी की जो वेबसाइट दे रखी है इसी पर जाकर फॉर्म भरें। अगर आप गूगल पे ये वेबसाइट नहीं, केवल सीटीईटी भी वहाँ पर पुट करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। और जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होके आएगी, आप इसे खोलेंगे तो उस पर लिखा होगा सीटीईटी का फॉर्म भरने की स्टार्टिंग। ठीक है, हाउ टू फिल द फॉर्म, इस तरह से दे रखा होगा। तो इसी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करिएगा। सीटीईटी ने नोटिस में भी ये बात कही है कि इधर उधर की जो फालतू की वेबसाइट दे रखी होती हैं कि इन पर फॉर्म भर दीजिए, इस पर भी भर जाएगा, नहीं। पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से फॉर्म जो है इसी वेबसाइट पे भरना है। और पूरा लिखा है, देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो ये है इसको अच्छे से पढ़ना है, जो रिक्वायरमेंट है उनको फिर भरना भी है। ठीक है, तो ये सब इसमें दे रखा है। और ये जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन मोड पे ही सबमिट होगा, ये सभी को पता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। तो फीस, सीटीईटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट, एक होता है पेपर सेकंड। ठीक है, पेपर फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी लेवल के लिए होता है, यानी कि 1 to 5th की क्लास को पढ़ाने के लिए होता है। पेपर 6 जो होता है वो 6 to 8th अपर प्राइमरी को पढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट केवल अगर जो बच्चे भरना चाहते हैं, ऑनली लिखा है, ऑनली पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, आप एक पेपर के लिए भरना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी वालों को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। 1000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करना है। और SC ST और जो PWD होते हैं, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, ये डिफरेंटली एबल पर्सन जो होते हैं, या उन्हें वो कह लीजिए, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए 500 रुपये देना है अगर सिर्फ आप एक फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो जनरल ओबीसी वालों को 1200 रुपये देने होंगे और SC ST और PWD के लिए 600 रुपये देने होंगे। ठीक है, दोनों फॉर्म के लिए। अब बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, मतलब दोनों पेपर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। फॉर्म एक ही भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म जो है एक ही भरा जाएगा, लेकिन पेपर दोनों वहाँ पर टिक करने की बात आएगी, जैसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आएगी। ठीक है, और उतनी ही वो फीस फिर रिक्वायरमेंट के लिए करना लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो आप सभी को पता है कि इसमें सबसे ज़रूरी जो है वो है कि आप इस फॉर्म को देखिए। यहाँ पर आप पूरा जब इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पूरा लिखा है कि आप किस किस कैरेक्टर पे जाके आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को भरना है, नहीं भरना है, और कौन कौन लोग इस क्वालिफाइंग पेपर को, इस कौन से पेपर फर्स्ट को और पेपर सेकंड को कौन कौन लोग भर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 6 नंबर पे दे रखा है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी पे अब देखिए 6 नंबर पे यहाँ पर चलते हैं अगर, तो 1 2 3 4 5, और ये देखिए
ये 5 हो गया और ये 6 नंबर पे। 6 नंबर पे देखिए, ऐसे आप देखेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा। एलिजिबिलिटी पे जाएंगे तो इस फॉर्म को जो है पूरा लिखा है कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो जो NCTE के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर पूरा लिखा है पर्सन, ये लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूट्स एज एजुकेशन टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेज। रेगुलेशन इनके अमेंडेड हुए हैं और नोटिफाई उन्हें किया जाता है टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी ये है, जब अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए पेपर फर्स्ट के लिए आप कहेंगे पेपर फर्स्ट भरना है, तो पेपर फर्स्ट के लिए देखिए बीएड वाले तो फॉर्म भर नहीं सकते पेपर फर्स्ट, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी लेवल का ये है, प्राइमरी लेवल का है। प्राइमरी लेवल के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड वालों को एलिजिबल नहीं माना गया है। तो पेपर फर्स्ट के लिए केवल वही बच्चे भर पाएंगे जो कि डीएलएड या बीएलएड करे हुए हैं, है ना। डीएलएड या बीएलएड जिन्होंने कर रखा है वो इस फॉर्म को भर देंगे। और अपर प्राइमरी के लिए यानी कि पेपर 2 के लिए बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जो बीएड किए हुए हैं, और डीएलएड बीएलएड वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपने कौन सा कोर्स कर रखा है। अगर आपने बीएड और डीएलएड वगैरह दोनों कर रखा है तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही भर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा लिखा हुआ ना, पेपर फर्स्ट जो है वो 1 to 5 के लिए और पेपर 2 जो है वो 6 to 8 के लिए। लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जब भी एग्ज़ाम होता है तो हमेशा पेपर 2 जो है वो पहले होता है और पेपर 1 जो है वो बाद में होता है। ये देखिए पूरा लिख रखा है यहाँ पर कि ई कार्ड आपके एडमिट कार्ड बाद में आपको मिलेंगे। पेपर देखिए, पेपर 2 जो है उसका टाइमिंग और पेपर 1 का टाइमिंग अभी यहाँ पर दे रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए, ये दे रखा है कि पेपर 2, देखिए पेपर 2 आपका पहले होगा 9:30 से 12 बजे के बीच। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ, 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल का पेपर शाम में होता है और अपर प्राइमरी लेवल का पेपर सुबह में होता है, ये 2 से 4:30 के बीच होगा प्राइमरी लेवल वाला, और ये भी 2.5 घंटे का ही होगा। ठीक है, मिनट आपको कितने मिलेंगे? 150 मिनट ही मिलेंगे। और क्वेश्चन भी 150 आते हैं और 150 नंबर के ही आते हैं, ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये 1 to 5 वाला पेपर है प्राइमरी लेवल का, देखिए। और इसमें देखिए टोटल 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन और MCQ टाइप के आएंगे। पेपर पेन बेस आपकी जो है परीक्षा होगी, यानी कि CBT बेस परीक्षा नहीं होगी, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है इस बार से। जो है पेपर आपको बिल्कुल वैसे ही OMR शीट मिलेगी। OMR शीट पे आपको एक क्वेश्चन पेपर, OMR शीट, उस पर आपको गोला काले करने हैं, वो वाले आपका पेपर है। 30 क्वेश्चन आपके आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के, मैथ के 30, एनवायरनमेंट के 30, लैंग्वेज 2, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश या जो भी 2 लैंग्वेज आप लें, 2 लैंग्वेज हर हाल में लेनी है। तो यहाँ पर इस तरह का ये दे रखा है। फिलहाल पेपर का किस तरह का पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। और ये पहले ही पता है कि 20 भाषाओं में आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, ये 20 भाषाएं दे रखी हैं, इनमें से 2 भाषाएं आपको चूज़ करनी होंगी। जो 2 भाषाओं का ये ना पेपर ये है, देखिए अपर प्राइमरी का, इसमें भी 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर के। बस यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है कि जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनको 60 क्वेश्चन उसके होते हैं, और अगर आर्ट्स के हैं तो 60 क्वेश्चन उनके SST के होंगे। यहाँ पर एनवायरनमेंट और मैथमेटिक के अलग अलग करके क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही पूरा यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है। तो इसके बाद यहाँ पूरा इसमें सब कुछ दे रखा है कि आपका जो पेपर होगा उसमें क्या क्या सिलेबस है, इसके साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। देखिए पूरा सिलेबस दे रखा है। तो ये पूरा, इसको लेकर एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी जिससे कि इस पूरा डिटेल में समझा पाऊँ कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो भर दीजिए, आज से ही ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और बताऊं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको कितने लाने हैं, तो ये भी मैं इसमें बता देती हूँ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं आपको 150 नंबर में से 90 नंबर आपको लाने होंगे, यानी कि ये हो गए आपके 60% मार्क्स। 60% मार्क्स आपको यहाँ पर
लाने होंगे, यानी कि 150 में से अगर आप 90 नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे और केंद्र में जो भी टीचर्स की वैकेंसी निकलेंगी तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर राज्य के लिए मैं आपको बता दूँ कि जनरल कैटेगरी के लिए तो क्या होता है 90 नंबर रहते हैं 150 में से, लेकिन क्या वो उसके अलावा ये हो गए 60%। अब उसके अलावा ये लोग कैटेगरी के लिए स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करते हैं। जैसे यूपी में ओबीसी एससी के लिए 55% अगर आपके मार्क्स हैं 150 में से, तो 55% की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, परसेंट की बात, यानी कि अगर आपके 82 नंबर हैं, 82 भी नंबर हैं तो आपको पास माना जाएगा। मतलब आप कभी टीचर्स की वैकेंसी आएंगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं, भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन केंद्र में क्या होता है, केंद्र में हर हाल में 90 नंबर मांगे जाते हैं। और इसके साथ साथ दूसरे राज्यों में अगर आप मान लीजिए आप यूपी के हैं और एमपी में भरना चाह रहे हैं तो वहाँ तो आप सामान्य आके जाएंगे। जब वहाँ आप सामान्य में आके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ 90 नंबर, 90% नहीं 90 नंबर होने चाहिए 150 में से, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और वैसे आप अपने आप को अगर सेफ जोन में रखना चाहते हैं तो माइंड मेकअप करके चलिए कि 150 में से हर हाल में आपको 90 नंबर लाने हैं, तो आप इसमें पास माने जाएंगे। और जब कभी वैकेंसी आएंगी तो आप आंख बंद करके एलिजिबल रहेंगे। आपको इस तरह का इशू नहीं आएगा कि मैं एलिजिबल हूँ नहीं हूँ, मेरे 90 के 89 रह गए, ये रह गए, तो ये सब बातें नहीं होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की अपडेट कोई भी मिले तो आपको मैं दे सकूँ। ये देखिए पूरा एनसीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार 60% मार्क्स हैं, देखिए, या उससे ज़्यादा मान लीजिए आप 90 से ज़्यादा तो कितने भी ले आइए, 90 नंबर हर हाल में तो लाने ही लाने हैं, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। और फिर ये स्टेट लेवल को लेके ये देखिए पूरा दे दिया रिजर्वेशन का, तो यहाँ पर दे रखा है। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।